गीतम क्या है? गीतम से इंजीनियरिंग करना क्या वर्थ इट है 2024 में? अगर मैं एक मेरिटियस स्टूडेंट हूँ तो क्या गीतम से इंजीनियरिंग करने पर मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? गीतम में अगर एडमिशन पाना है तो इसका क्या कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है? ऐसे कौन कौन से स्कोर्स है जिसके बेसिस के ऊपर गीतम से इंजीनियरिंग कर सकता हूँ मैं 2024 में? गीतम का एडमिशन टेस्ट जो है जिसे GAT कहा जाता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गीतम एंड GAT 2024 के फुल अपडेट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे है 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल सनस्टोन को। वीडियो अगर आगे चलकर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज गीतम? गीतम स्टैंड्स फॉर गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये 1980 में स्टैब्लिश हुआ था। आज की डेट में ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन चुका है। इसके 12 स्कूल्स हैं, 4 कैंपसेस हैं एज ऑफ टुडे। और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 2024 में तो आप इसके इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट से यानी कि GAT से 3 कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो 3 सेंटर्स हैं ये है नंबर 1 वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम, नंबर 2 हैदराबाद एंड नंबर 3 बैंगलोर। अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग की बात करूं तो बहुत अच्छी NIRF रैंकिंग जो है अलग अलग कैटेगरीज में आई है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 200 के अंदर इसका रैंक आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 150 के अंदर आया हुआ है। फार्मेसी में इसका 48 रैंक आया हुआ है। एंड अगर मैं मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो ये 101 से 125 बैंड के बीच में लाई करता है, यानी कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड फार्मेसी कोर्सेज। स्टूडेंट का अगला बड़ा सवाल कि क्या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर मैं गीतम से इंजीनियरिंग करता हूं और मैं एक मेरिटियस स्टूडेंट हूं? तो गीतम में बहुत अलग अलग कैटेगरीज की स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है। जहां तक मैं मेरिट स्कॉलरशिप की बात करूं तो वो अवेलेबल है GAT के स्कोर के ऊपर, यानी कि गीतम एडमिशन टेस्ट में अगर आपकी रैंक 50 से कम की आती है तो आपको 100% ट्यूशन फी पे वेव ऑफ मिल जाता है। अगर आपकी 3000 तक की भी रैंक आती है तो आपको ऑलमोस्ट 25% तक का जो वेव ऑफ है ये मिल सकता है। GAT के स्कोर के बेसिस के ऊपर अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है फर्स्ट ईयर में तो ये स्कॉलरशिप आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपको 8 CGPA जो है वो मेंटेन करके रखना है इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इसके साथ साथ ही आपको 25 से 100% का वेव ऑफ ऑन योर ट्यूशन फी मिल जाता है अगर आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या JEE का जो एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन जो है वो अगर आप क्लियर करते हैं तो भी आपको एक अच्छा वेव ऑफ जो है वो मिल जाता है। अगर आपने बीटेक की ब्रांच के टॉप 2% में आते हैं, यानी कि अगर आप एक बहुत अच्छे मेरिटियस स्टूडेंट्स इन योर ओन ब्रांच भी होते हैं तो आपको एनुअली 50,000 रुपीज की जो धनराशि है या स्कॉलरशिप एड जो है वो भी मिलती है। इसके साथ साथ ही कई और प्राइवेट स्कॉलरशिप जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं जिसका टाई अप गीतम के साथ होता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ सकती है। स्टूडेंट का अगला सवाल कि क्या गीतम में एडमिशन इसके किसी इन हाउस एग्जामिनेशन को देकर होता है? तो क्या कोई इसका इन हाउस एग्जामिनेशन है? तो यस, इसका एक एग्जामिनेशन है जिसे कहा जाता है GAT। GAT का फुल फॉर्म है गीतम एडमिशन टेस्ट, जो इस साल गीतम एडमिशन टेस्ट 2024 के नाम से होने वाला है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन फी है ये 1200 रुपए है। GAT ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बट एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी है, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली अपियर करना चाहिए इन 2024। GAT एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो एक सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि आपको सेंटर के ऊपर जाकर इस एग्जामिनेशन को लेना है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। ये इंडिया के मेजर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अगर हम यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो CBSE स्टूडेंट्स या ICSE स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स जो है वो मिनिमम एग्रीगेट हैं। बाकी बोर्ड्स के लिए जो मिनिमम एग्रीगेट है वो है 60% मार्क्स। अब हम बात करते हैं GAT के इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसकी जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है ये है 8 फरवरी 2024। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये है 11 फरवरी 2024। इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू जो है वो भी कंडक्ट होगा जो 11 से 13 फरवरी 2024 के बीच में होने वाला है। इंटरव्यू के बाद और एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट है ये डिक्लेयर होने वाला है 15
फरवरी 2024 को। तो ये जो सारी डेट्स हम बात कर रहे हैं, ये हम फेज 2 की बात कर रहे हैं ऑफ GAT 2024। अब हम बात करते हैं GAT के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो ये 2 घंटे चलने वाला एग्जामिनेशन है। इसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्वांट्स एंड इंग्लिश से जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं। क्वांट्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चंस है ये 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन के सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है या किसी का गलत जवाब दिया है तो इसके लिए आपको 0 मार्क मिलेंगे, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस तरीके से ये जो पूरा GAT का पेपर है ये 200 मार्क्स का होने वाला है। स्टूडेंट का फाइनली सवाल कि किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले गीतम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पर आपको GAT के लिए रजिस्टर करना है। जैसा मैंने बताया कि GAT तो एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं ही, साथ के साथ JEE का स्कोर जो है वो भी वैलिड है। अगर मैं तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश स्टेट की भी बात करूं तो यहाँ पर APEAM CET या फिर TSEAM CET के एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर भी आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। एज आई सेड कि 1200 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपको ऑनलाइन पे करनी है और आगे के स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो आई होप बच्चों आपको गीतम एंड GAT 2024 के सारे इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 2024 में इंजीनियरिंग करने के सपने देख रहे हैं, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Fundaz by Sunstone को।